मैं सबसे पहले हमारे सर्वज्ञ बेंगलुरु सेंट्रल के जो उम्मीदवार हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो मंसूर अली ख़ान हैं। मंसूर अली ख़ान एक हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड फैमिली के से बिलोंग्स करते हैं। उनके वालिद के 50 साल खिदमत कांग्रेस में हैं। 4 बार एमएलसी रहे, 4 बार राज्यसभा रहे, 1 बार डिप्टी चेयरमैन पार्लियामेंट में रहे, उसके बाद माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहे। उनके बहुत सारे खिदमत हैं। तकरीबन प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, ओवरसीज स्कॉलरशिप, कर्नाटक की सरजमीन पर तारीख में 17 लाख बच्चों को उतने स्कॉलरशिप नहीं मिले जितने के रहमान खान साहब के परेड में घर घर स्कॉलरशिप, माइनॉरिटीज़ के बच्चों को घर घर स्कॉलरशिप मिला। और एजुकेशन लेवल माइनॉरिटीज़ के बच्चों का, गरीबों का एक लेवल बढ़ा। ऐसी एक अजीम शख्सियत का बेटा मंसूर अली ख़ान। मंसूर अली ख़ान के लिए पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, डाउन ट्राडन, वीकर सेक्शन, बैकवर्ड सब मिलकर एक मुहिम चला रही है कि मंसूर अली ख़ान जैसा एजुकेटेड पर्सन हम ना होना। हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को वैसे आज में आए तो ये एरिया डेवलप होता है। यहाँ आज भी पानी का प्रॉब्लम है, आज भी सिविक कम्युनिटीज़ का प्रॉब्लम है। 15 साल से यहाँ का बीजेपी का एमपी पीसी मोहन आज तक फिर कर नहीं देखा। लोगों को तक मालूम नहीं कि पीसी मोहन कौन है कर को। ऐसे कैंडिडेट को इस बार उठाकर पब्लिक फेंकना कर को डिसाइड कर डालिए। मंसूर अली ख़ान 100% जीतने, जिस तरह हमारे रवि बोले 1 लाख से भी ज़्यादा वोट की तादाद से वो कामयाब होती और पार्लियामेंट को जाती। पार्लियामेंट को जाने के बाद ये जो पार्लियामेंट सेंट्रल बेंगलुरु सेंट्रल का जो हल्का है, यहाँ बेशुमार डेवलपमेंट वर्क्स चलती हैं। और ये पूरे एरिया में यानी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एजुकेशन की एक हवा चलती है। गरीब बच्चों को अलग अलग किस्म के ट्रेनिंग्स मिलती और 5 जो गारंटी जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका दी, ये घर घर गरीब के घर में एक खुशी का पैगाम। घर घर 2000, घर घर लाइट फ्री, बसा में तुम्हें बेंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक जाओ फ्री। ऐसे स्कीम आज तक कौन भी दिए नहीं। 10 केजी चावल अन्ना भाग्य स्कीम के ज़रिए हर गरीब को मिले। ऐसे स्कीम पूरे हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में ऐसे स्कीम नहीं। ये स्कीम देने के वास्ते, ये स्कीम लागू होने के बाद इसका असर पूरे हिंदुस्तान पर पड़े। ये 5 गारंटी कर्नाटक के, 25 गारंटी हमारे राहुल गांधी साहब ऐलान कर डालें। हर साल हर लेडी के अकाउंट में 1 लाख रुपया, हर नौजवान के अकाउंट में 1 लाख रुपया। इस तरह के मुख्तलिफ स्कीम जो अडानी, अंबानी करोड़ों रुपए खा रहे थे, वो सिलसिला बंद होता है। गरीबों के अकाउंट में, गरीबों के घर को ये पैसा जाएगा। 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಾನ್ಸ್ವಾಡಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅವರ ಮಗ ರಾಣಾ ಸಾಹೇಬರು, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಜನ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿಂದ ಬಂದು ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಜನ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದರು. ಪಾರ್ಟಿ ಸಮೇತ ಮತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಮುಖಂಡರಾದ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಜನ 5,000 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ PC ಮೋಹನ್ ಮೂರು ಸರಿ BJP ಕಡೆಯಿಂದ MP ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗರದಲ್ಲಿ? PC ಮೋಹನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರು ಮೋದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ನಾವು ಏನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇವರೇ ಕೈ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಜನ ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತಗಳನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 21,000ರಲ್ಲಿ ಆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಯಿತು. ಈ ಸರಿ ಆ ಥರ ಅದೇ 71,000 1 ಲಕ್ಷ ತನಕ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಬರಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ? ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ BJPಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ, ಆದರೆ ಜನನೂ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ BJP ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಖಂಡಿತ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರವಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಿಂದ MS ನಗರ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. आप लोगों की आप जो मेहनतें कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और हम देख रहे हैं कि इससे पहले बहुत सारे MP इलेक्शन हमारे इस इलाके में हुए। हम तो पूरे स्टेट को और पूरे मुल्क को देखते हैं, लेकिन अभी जो जज्बात और जोश हमारे उभरते हुए लीडर आली जनाब मंसूर अली खान साहब के साथ जो एक पूरी टीम है, और हर जितने भी हैं, जिससे भी हम देखो तमामी एक दर्द के साथ बोल रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से बेंगलोर सेंट्रल से मंसूर अली खान साहब को जिताना है। तो एक बोलना अलग होता है, जज्बात अलग होते हैं, लोगों के रुझान अलग होते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो सेंट्रल है, हमारे KJ जाज साहब से भी मुलाकात हुई ईद के दिन। अलहाज अमीर जान साहब चेयरमैन मरकज अहले सुन्नत जामिया हत्ते बिलाल के घर में बैठे हुए थे, काफी देर उनके साथ बात हुई। वो भी यही बोल रहे थे कि मुझे पूरी कोशिश है, जितना भी मैं ये चाहता हूँ जितने वोट मुझे मिले हैं उससे कहीं ज्यादा वोट मंसूर अली खान साहब को मिलने चाहिए। तो जितने भी MLA हैं वो तमाम के तमाम कोशिश में लगे हुए हैं, और हम यहाँ पर भी दुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी पिछले इलेक्शन के हालात क्या थे। पार्लियामेंट वो हमारे मुल्क की वो चीज है जहां पर कानून बनते हैं, जहां से आवाज निकलती है, तो एक स्टेट के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए वहां से आवाज निकला करती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मंसूर अली खान साहब के साथ साथ हमारे स्टेट के ज्यादा से ज्यादा MP पार्लियामेंट में पहुंचे और पहुंचकर हमारी सियासत के लिए आवाज उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे रियासत के हालात बेहतर हैं, और भी अगर ज्यादा से ज्यादा MP हमारे किसी स्टेट के पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमारे स्टेट के, हमारे मुल्क के हालात बहुत ही अच्छे होंगे। क्योंकि हमारा जो स्टेट है, यहाँ के तमाम ही लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम का जो माइंड है, तमाम का जो जहन है वो सेकुलर है। तमाम सेकुलर चाहते हैं, और हमारा मुल्क भी ये जमहूरी मुल्क है। हम जमहूरियत चाहते हैं, और जमहूरियत उसी में है कि तमाम लोग जितने भी मुल्क के मज़ाहिब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम आपस में एक रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि हम इस मुल्क में जमहूरियत वापस लाएं, वो जमहूरियत होनी चाहिए। तो आज हमारे मरकज अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में आप तमामी हजरात आए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रब की बारगाह में हमारी पूरी टीम दुआ करती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मंसूर अली खान साहब को कामयाबी अता फरमाए, और हमारे मुल्क में
जमहूरियत कायम रहे, सेकुलर पार्टियां जो हैं वो बरसर इक़्तिदार पर आए। मौलाना, पिछले असेंबली इलेक्शंस में उलमाए कराम की क़यादत में वोटिंग का फीसद और बेदारी पैदा करने के लिए कोशिश की गई जी। तो इस मरतबा क्या कोशिश लेकिन इस वक्त भी आपने देखा होगा कि इससे पहले कितने इलेक्शन हुए हैं, मालूम भी नहीं होता था, एमपी इलेक्शन हो जाता था और लोगों को मालूम तक नहीं हो पाता था। अभी तो ये रमजान का मौका भी था, शायद कि कोई मस्जिद या कोई ईदगाह ऐसी रही हो कि जहां पर पोलिंग के लिए खुतबा या इमाम ने ऐलान ना किया हो। तमाम ने ऐलान किया है कि हमको 100% पोलिंग करना है। हर ईदगाह में, हर मस्जिद में इसके ऊपर फिक्र रखी गई और ऐलान किया गया। और इंशाल्लाह इसके बाद भी कई मीटिंगें हैं हमारे पूरे ये जो नॉर्थ, और अभी 3 दिन के बाद आपको मालूम होगा कि सेंट्रल और नॉर्थ के लिए भी हमारे मुत्तहिदा महाज के बैनर तले एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है 2 दिन के बाद। तो उसमें भी इंशाल्लाह इस चीज को रखा जाएगा। उसमें उलमा भी रहेंगे, अमायदीन भी रहेंगे और तमाम नौजवान भी उसमें रहेंगे। तो उसमें भी हमारा वही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए, फीसद को बढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वक्त लोगों जो निकल कर आ रहे हैं और लोगों को जो जोश और जज्बा है, तो लग रहा है कि इंशाल्लाह जिस तरह से विधानसभा के इलेक्शन में पोलिंग हुई है उसी एतबार से इंशाल्लाह इस इलेक्शन में भी पोलिंग की जाएगी। एक्चुअली जो माहौल दिख रहा है माशाल्लाह से पूरे जगह बहुत एंथुसियाज्म, उत्साह है। और जो हमारे जो 5 गारंटीज हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के, वो जो जमीनी तौर पे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाहर आके कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा माहौल है। और अब एक कोशिश है कि जो हमारा मिडिल क्लास है उन्हें भी और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा वोट मिले, क्योंकि आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी कभी भी गरीबों और लोगों के साथ रहने वाली पार्टी है। और इस वक्त जो मुल्क की हालात है, कांग्रेस पार्टी को जीतना बहुत जरूरी है इस बार। तो ग्राउंड लेवल पे तो आज आप लोगों ने ही माहौल देखा है सर्वज्ञ नगर में, तो आप अंदाजा, क्योंकि मैं परसों शिवाजी नगर गया था, फिर दूसरे हल्के में भी गया था, तो चामराजपेट में भी वही इंतजाम। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कई वादे किए हैं और ये नारा भी लगा रही है कि इस बार 400 पार। देखिए, मैं तो मैनिफेस्टो नहीं देखा, बट 400 पार बोलते हैं, बट वैसा हवा नहीं है बीजेपी की जो, मगर हम वो लाइट नहीं ले सकते क्योंकि हमारा मकसद है बीजेपी को हराने का। तो इसीलिए हमारी पोलिंग बहुत ही मैक्सिमम पोलिंग, मुझे पूछे तो 100% होई तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी 75 to 80% तो मिनिमम होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कुछ ऐसे इलाके हैं बेंगलोर सेंट्रल में, क्योंकि जो महादेवपुरा और सीवी रामन नगर एरिया है वहां से भी हमें वोट आना है। तो फाइनली हमारा मकसद है बीजेपी को हराना। सर्वज्ञ नगर में जो की रोल अदा करता है ये सर्वज्ञ नगर इलाका, तो यहाँ पर जब साहब भी आज सुबह में थे आपके साथ और उनके फर्जंद भी है राणा साहब, तो कैसे एक ताकत यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि क्रिश्चियंस वोट यहाँ पर ज्यादा है, मुसलमान वोट ज्यादा है, कैसे यूनिटी का एक केजे जॉर्ज साहब कांग्रेस के सीनियर मोस्ट और सबसे सेक्युलर और सबसे दिग्गज नेता हैं। और जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले हैं और लोगों का विश्वास और भरोसे के साथ गए, मुझे तो यकीन है सर्वज्ञ नगर सबसे आगे होगा ये लड़ाई में। सर मुख्तलिफ मज़ाहिब के इबादत गाहों पर भी आपने गया, तो वहाँ पर कैसा रिस्पांस रहा? चाहे क्रिश्चियन हो या देवस्थाना हो, मुख्तलिफ मज़ाहिब के इबादत गाहों पर आप पहुँचे? हर जगह बेंगलोर सेंट्रल में जहाँ पर गया हूँ मैं, रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि लोगों में एक के मन में ये आ गया कि बीजेपी सिर्फ बात करती है, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। हमारा गारंटीज भी देखिए, और जो औरतों के लिए जो हम किए हैं, फ्री बस का हो या 2000 रुपये का हो, 10 केजी चावल का हो, उसका सब आपको असर दिखेगा इस इलेक्शन में। क्योंकि
इंडिया में और भारत देश में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो गारंटीज देके 10 महीने में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सर बैंगलोर सेंट्रल एक ऐसा हल्का है जिससे जो है पूरे मुल्क को इकोनॉमी जनरेट होती है, क्योंकि आईटी हब भी है यहाँ पर, काफी जो है इनकम यहाँ से जनरेट होती है। लेकिन बैंगलोर सेंट्रल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह के चीजें नहीं हुई। अगर स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप आते हैं और आप अगर पहुंचते हैं तो क्या जो है बैंगलोर सेंट्रल के लिए आपके ये रहेंगे बतामाद? देखिए, बैंगलोर सेंट्रल की बात नहीं, पूरे कर्नाटका की बात है। जो हम लोग एक प्रोटेस्ट किए दिल्ली में, जो हमारा टैक्स हम बन रहे हैं और हमें जो कर्नाटक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और लोगों में ये भी नाराजगी है कि 25 बीजेपी एमपीज एक बार भी इस बारे में कोई भी बात नहीं किया, पार्लियामेंट के अंदर या बाहर, या कोई डेलीगेशन फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को नहीं ले गया। और ये लोगों में आ गया है कि बीजेपी के जो 25 एमपी वो इलेक्ट किए वो खरे नहीं उतर पाए और कर्नाटका के पक्ष में कुछ बात नहीं की और हक में बात नहीं की, इसलिए वो भी हमारे लिए लोग वोट करना चाहते हैं। थैंक यू। बैंगलोर सेंट्रल पार्लियामेंट्री हल्के में जो है हमेशा से सर्वज्ञ नगर से काफ़ी अच्छी लीड कांग्रेस को मिली है। पिछले असेंबली इंतखाबात में भी जो है के.जे. जाट साहब 2023 में तकरीबन 70,000 की लीड से वो जीते हैं। आज सवेरे से जो है रोड शो रैली सर्वज्ञ नगर में शुरू हुई है, जिसमें के.जे. जाट साहब और बेंगलोर सेंट्रल के कांग्रेस के नुमाइंदे मंसूर अली खान साहब, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, उनके वार्ड प्रेसिडेंट्स और बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस वर्कर और पब्लिक भी शामिल रही। सवेरे से तकरीबन 7:30 बजे तक ये रैली आकर हज़रत जामे मस्जिद जामे बिलाल के पास ख़त्म हुई और हमें यहीं बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लोगों में रिस्पांस रहा। लोगों ने काफ़ी जोश के साथ घरों से बाहर निकलकर कैंडिडेट को जो है इस्तकबाल किया उनका। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भी, पार्लियामेंट इलेक्शन में, बेंगलोर सेंट्रल के 8 असेंबली हलकों में, जिसमें सर्वज्ञ नगर है, शिवाजी नगर है, शांति नगर है, सीवी राम नगर है, महादेवपुरा है, गांधी नगर है, चामराजपेट है और राजाजी नगर। इन 8 हलकों में सबसे ज़्यादा लीड जो है कांग्रेस को और कांग्रेस के नुमाइंदे मंसूर अली खान को जो है वो सर्वज्ञ नगर से आएगी, इसलिए कि यह हलका बहुत बड़ा हलका है और यहाँ लोगों में काफ़ी जज्बा है। और जो है मैं समझता हूँ इस वक्त जाट साहब हो या ज़मीर अहमद खान साहब हो या दिनेश गुंडराव साहब हो या इने हारिस, फिर रिजवान अरशद साहब और जो 3 MLAs हमारे हार चुके हैं, पुट्टन्ना, नागेश, आनंद, सब मिलकर जो है एकजुट होकर पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस की पूरी टीम जमी हुई है। एक और बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में NGOs, हमारे मिली इदारे, कई सिविल सोसाइटीज़ के मेंबर्स जो है इसमें बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त बाहर निकले हैं। उनकी सोच ये है कि इस वक्त जो बीजेपी नारा लगा रही है अब की बार 40 पार, उनका 400 पार, लेकिन उनका ये कहना है और मैं भी ये समझता हूँ कि अब की बार बीजेपी समंदर पार, बीजेपी जो है समंदर में डूबेगी। उनके इरादे कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि वो जिस तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को जो है आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, उनकी नफ़रत की दुकान बंद होगी। जो राहुल गांधी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोली है तो मोहब्बत की दुकान चलेगी। लोग जो है इस वक्त बेजार हो गए हैं उनके नारों से। आप पूछ रहे थे कि आज उनका मैनिफेस्टो आया है, उन्होंने मोदी की गारंटी दी है। हमेशा से जो है 2014 से जो भी मोदी ने गारंटी दी वो झूठी गारंटी है। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए, किसी के अकाउंट में आए नहीं आए, तो आज ये गारंटी उनकी कहाँ, कौन उसका भरोसा करेगा। कांग्रेस ने जो गारंटी की थी, कर्नाटक में 10 महीने हो गए, जैसे ही हमारी हुकूमत बनी यहाँ के पांचों गारंटियाँ उसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया और उसका फ़ायदा करोड़ों लोगों को आज कर्नाटक में मिल रहा है। तो हमारी गारंटी है, उनकी गारंटी झूठ है, जुमलेबाजी है। वो जुमलेबाजी करने में जो है मशहूर हैं।